हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc थर्ड सेम फिज़िक्स का हमारा जो क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स का उसका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। ये वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ जल्दी से, ताकि आपको लॉस ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द फील्ड अराउंड एनी चार्ज वेयर अनदर चार्ज फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी एक चार्ज रखा है हमारा, और उसके चारों ओर जो भी उसे अट्रैक्शन, यानी उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी एक स्पेस होगा जहाँ पे अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स फील करेगा। तो वही जो स्पेस है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप लिख सकते हैं, अगर आपकी स्पीड तेज़ है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा लिखने की आदत है तो आप लिख सकते हैं ये कि द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Let Q naught be the test charge and we apply F force on it, then electric field intensity is given by vector is equals to vector F over Q naught। यानी किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स अप्लाइड किया जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। कोई भी Q नॉट टेस्ट चार्ज मान लिया और उस पर F फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल्स टू F ओवर Q नॉट। इसके SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कोलाम, क्योंकि फोर्स की न्यूटन होती है और Q नॉट की कोलाम होगी चार्ज की। और ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको ज़रूरी नहीं है लिखना, मेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जितना वर्क हमें करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मीन्स क्या है? जिसमें 1 कोलाम चार्ज हो, पॉजिटिव हो, और उसे हम टेस्ट चार्ज इसलिए कह रहे हैं, यानी जो मेन चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं एक तरह से। तो जितना हमें काम करना पड़ेगा इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए, कोई इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज है, उसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? उतना ही जो वर्क डन किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। V इज इक्वल्स टू W ओवर Q नॉट। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? वर्क डन की हो गई जूल, और Q नॉट कोलाम हो गई, क्योंकि ये चार्ज की यूनिट कोलाम होती है, तो जूल पर कोलाम। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, बट मेन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या पता इस बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही आ जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अब देखो, किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन होता है वो तो हो गया उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन होता है वो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा V क्या हो गया? VB माइनस VA, यानी VA से B पे VB पॉइंट पे लेके गए हम VA से, यानी A पॉइंट से B पे लेके गए, तो WAB ओवर Q नॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनका बेनिफिट हो। और मैं सोचूँ जितना मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ मैटर है वो मैं इसी तरह ले आऊँ आपके पास, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट वीडियो बनाने के बजाय। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।